महाराज जी जय श्री राम। जय श्री राम भैया। महाराज जी मेरा एक प्रश्न था जी कि आजकल देखा जा रहा है कि मूर्ति विसर्जन में जी जी तमाम तरह के भोजपुरी गाने जी या अश्लील गाने बज रहे हैं जी और मूर्ति विसर्जन के दौरान जी जितने भक्तगण हैं जी वो मतलब अभद्र व्यवहार करके डांस नाचना गाना, जी। क्या ये जायज है कि क्या है? इसके बारे में हमको मार्गदर्शन करें। मैं आप सभी को सनातन परंपरा के जो बनाई व्यवस्थाएं हैं, जो रूल हैं, जो धर्माधिचार क्षेत्रों में कार्य करने की व्यवस्थाएं हैं या धर्म की व्यवस्थाओं को परंपरागत बढ़ाने की या प्रचार प्रसार की व्यवस्थाएं हैं। वेद तो मूर्ति पूजा का भी निषेध करता है, वेद में मूर्ति पूजा निषेध माना गया है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ पुराणों के आधार पे, कुछ मताधीन विद्वानों के आधार पर और कुछ आने वाली नई खोज के आधार पर, संरचना के आधार पर दृष्टि को प्रकृति के ही द्वारा निर्माणित क्षेत्र संबंधों पे जो श्लोकों का शुद्ध अर्थ है, कमल नयन जैसे भगवान विष्णु का कमल के तरण नेत्र की विभाजना दी गई है, उनकी इंद्रियों को शंख चक्र गदा धारण किए हुए शब्दों का श्लोक का वर्णन किया गया है। तो उस आकार को एक प्रतिमा के रूप में प्रदर्शिता करके समाज में व्यक्ति को प्रत्यक्ष की प्रकाशित करने का विधानता को प्रमाणित किया गया, एक मूर्ति का प्रमाण रूप में स्थापित किया गया कि एक दूसरे को देख के आस्था का विश्वास एक अधिक प्रकार से प्रकाशित हो। हर मनुष्यों को कैसे कौन ईश्वर का प्रमाण है उसको वेद के मंत्रों के द्वारा उसको प्रकाशित किया गया। जैसे कि अंतर्मुखी वायुमुखी, अंतर्मुखी मतलब आत्मा और वायुमुखी मतलब शरीर, जब दोनों एकत्रित तो होते हैं तो इस सृष्टि का रचना या व्यवस्था चलता है। उसको कुछ आने वाले भविष्य के आधार पर वेद के मार्गों पे बदले हुए मार्गी शिष्यों में जो प्रवेश शिष्य हुए, वेद के आधार पर जो पुराण अंतर्गतों में व्यक्ति प्रवासित हुए, तो वो मूर्ति रखना, मूर्ति का जो समय आता है, जैसे नवरात्रि का समय आ गया, जिसे सरस्वती संबंध सरस्वती आ गया, कृष्ण परंपराएं आ गई, लक्ष्मी की जो कार्तिक माह में आ गया, छठ माह में जो व्यवस्थाएं आ गई, उसमें वैश्विक पूजन पे विधि पूर्वक आधिकारिक क्षेत्र को प्रमाणित कर दिया। जैसे भाद्रपद में गणेश चतुर्दशी का विधेय आ गया। तो मूर्ति तो रखना बहुत बड़ी बात है और मूर्ति को दृष्टि करके ना ऊपर आस्था का प्रवेश कराना, सनातन परंपरा का निर्वाह करना, वैदिक परंपरा पूजन करना, यज्ञ करना, तप करना, स्वाध्याय करना, उस मार्ग पे चलना, संगीत संस्कार को प्रकाशित करना, अनेकों प्रकार के वेद वेदांतों की विधियों पर परंपरागत रहना। लेकिन जो आज नवरात्रि की महीने में स्त्री की मातृरूप में स्त्री आदिशक्ति की परंपरा को पूजन करना, मातृशक्ति की पूजा करना, मातृशक्ति की परंपरागत एक कन्या के रूप में भी पूजन करना, और उसी घर की, आपकी घर की किसी वैदिक सनातन परंपरा के निर्वहन करने वाले, किसी वैष्णव के परंपरा के निर्वहन करने वाले, किसी सनातनी या था हिंदू भाई या था किसी भी, हमारा तो देश, हमारी तो संस्कृति वसुहो पूरे विश्व को अपने कुटुंब, अपने परिवार के अधिकार पे जाना। लेकिन किसी की घर की महिलाओं को आप नंगा नाच कराना, स्टेज पे लेके घूमना, उसके साथ आप एक तरफ एक स्त्री को पूजते हैं और एक तरफ एक स्त्री को नंगा नाचाते हैं और उस पर अश्लील शब्दों का उपयोग करते हैं। क्या आपके आने वाली संस्कार, आने वाली बौद्धिक परंपरा की जो वंशावगत पीढ़ी पैदा होगा, क्या आपका उस संस्कार में, उस संस्कृति में आपको स्थान देगा? आप इस तरीके से कार्यक्षेत्र में अपने पूर्वजों के पीढ़ियों को संस्कार को एक रुई के धुएं के समान उड़ा रहे हैं। क्या आप अपनी, फिर उसके बाद भी आप ये सोचिए कि आपका बाल बच्चा, आपकी आने वाली पीढ़ी आपकी मर्यादाओं को, जो आपने अपने पिता माताओं को, अपने परिवार के जनियों को संस्कार के रूप में देखा या संस्कार से निर्वहन किया लोक लज्जा में, क्या आपका बच्चा उस लोक लज्जा को निर्वहन करेगा? आपकी स्थिति क्या होगी उस संस्कार में?
ये सिर्फ भारत संस्कृति की, या ये उचित नहीं है कि एक तरफ बाप माता सरस्वती का भी अभी कुछ समय बीता, 2-4 दिन समय बीत गया। माता सरस्वती जो ज्ञान की प्रवाह करने वाली हैं, ज्ञान की परंपरा को और स्थापित करने वाली हैं, संस्कृति और संस्कार की व्यवस्थाओं को मूलाधार व्यवस्था पर निर्माण करने वाली हैं, उन माता सरस्वती की प्रतिमा का पूजन किया गया, संस्कृति और संस्कार की पूजन किया गया। और उन्हीं जगहों पे मैं कुछ जगह देखा, धर्म क्षेत्र इस भारत के भूमि देवरिया क्षेत्र में मैंने कुछ जगह कुछ स्थापित लोगों को देखा, विद्वान और आचार्य गणों के सामने साक्षात्कार में देखा व्यवस्थाओं को। और कुछ ऐसे भारत की संस्कृति की, सनातन की बात करते हैं राजनीतिक लोगों के बात देखा कि वहाँ एक खुली दृष्टि में महिलाओं को नचाया जा रहा है, शराब पी के दुष्कर्म करके ऐसे व्यवस्थाओं को, ऐसी परंपराओं को, सनातन की स्थितियों को ऐसे धू धाव में अवस्थाओं में उसको उड़ाया जा रहा है। यह भारत संस्कृति का अपमान है और घोर घोर अपमान है ऐसे आने वाली पीढ़ी को और आने वाले हमारे संस्कार को एक अपमानजनक व्यवस्था में देखना पड़ेगा। इसलिए यह कहीं भी क्षेत्र में या वेद वेदांत के अनुसार, पुराणों के अनुसार या साहित्यों के अनुसार और दर्शनों के अनुसार किसी भी प्रकार से वह सत्य नहीं माना जाता और ये सत्य नहीं है। और इसका पाप, उसका जो क्षय वो परंपरागत वेद के अनुसार करता है, उसका पाप उतरता है तो उसी व्यक्ति के ऊपर चढ़ता है जिसको उस गलत मार्ग पे ले जाता है। ये ना जाने कि पाप कहीं जाता है, पाप कभी नष्ट नहीं होता। एक तरफ पाप करने वाला व्यक्ति एक तरफ पाप को उतारता है तो एक तरफ पाप के ऊपर किसी न के ऊपर चढ़ता है। तो इस व्यवस्था को आप जानें। और मैं भारत संस्कृति सनातन परंपरा के निर्वहन वैष्णव संप्रदाय के समस्त भक्तगणों से निवेदन करता हूँ और आप समस्त भारत के देवतुल्य जनता से यह अक्रवर्थ निवेदन करता हूँ कि आप सभी से निवेदन है कि आप लोग इस संस्कृति को परंपरागत वेद के अनुसार या वैदिक परंपरा को धारण करने के विधि के अनुसार चलें। यही हमारे देश की संस्कृति के लिए आपका सम्मान और प्रतिष्ठा या आपके लिए दुरासंबद्ध आपको संस्कार के प्रति एक दया भाव रहेगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री ठाकुर, जय श्री राधे।